दृष्टि करिनाशिये मेरो भूल अरु चूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरिना पानी जोड़ी कहूँ कोक सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद युग पकड़ी सुन प्रभु नजर निहाल। हम लोग प्रेम के साथ बुलंद आवाज में परमाराध्य सदगुरु महाराज की जय जयकार करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए और वातावरण बिल्कुल शांत हो जाए। बोलिए श्री सदगुरु। कुछ कसर रह गया, एक बार और श्री सदगुरु महाराज की जय। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के परम पावन श्री चरणों में अनंत बार नमन। मंचासीन पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय मन संचालक श्री रघुनंदन बाबू एवं इस महान ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए सत्संग प्रेमी महान भाव माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग गुरु की महिमा के बारे में पाठ के क्रम में सुन रहे थे। गुरु की महिमा का गुणगान करने से ही यह मुख भी पवित्र होता है। हमारे शरीर का रोम रोम कण कण पवित्र होता है गुरु का गुणगान करने से। इसीलिए बड़ा ही सुंदर शास्त्रोक्ति श्लोक है कि मुखम पवित्रम यदि राम नामम मनः पवित्रम यदि आत्मज्ञानम हस्तो पवित्रम यदि पुण्यदानम पद्मम पवित्रम यदि तीर्थयात्रा। यह मुख पवित्र होता है ईश्वर परमात्मा गुरु का गुणगान करने से। यह मन पवित्र होता है आत्मज्ञान हो जाने से। यह हाथ पवित्र होता है पवित्र कार्यों में दान करने से। और यह पैर पवित्र होता है सत्संग में तीर्थ स्थल में जाने से। इसीलिए हम लोग बराबर सुना करते हैं, संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े क्रोटिन यज्ञ समान। तो गुरु की महिमा का गुणगान करने से हम सबों का जीवन धन्य होता है। पाठ के भी क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम सुना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना किस तरह करते हैं, कैसे करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में हरि, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्यों की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। आज तक जितने भी महान हुए हैं, जिनके अंदर से अंधकार
का पट फटा है। जो भी परम प्रभु परमात्मा का साक्षात्कार किए हैं, इतिहास का पन्ना उल्टा करके देखिए, सबों के जीवन में गुरु की कृपा है। बिना गुरु का ज्ञान ही नहीं हो सकता है। बिनु गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिना गुरु के भव निधि तरई न कोई। भव मतलब होता है संसार। इस संसार सागर से आज तक जो भी पार हुए हैं, चाहे वो शंकर के ही समान क्यों न हो जाए, विष्णु के समान क्यों न हो जाए, ब्रह्मा के समान क्यों न हो जाए, बिना गुरु कृपा के इस संसार सागर से वो पार नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने भी गुरु को मल्लाह कहा, कर्णधार कहा है, खेवनहार कहा है। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस दृढ़ नाव के मल्लाह सदगुरु हैं। इस संसार को सागर कहा गया है और संसार रूपी सागर में आकर के अपने जीवन को पार लगाने के लिए हम लोग सत्संग रूपी नौका पर सवार तो हो गए हैं। जो इस गुरु दरबार में आ गए हैं, समझ लीजिए वो गुरु दरबार में आके सत्संग सुन करके सत्संग रूपी नौका पर सवार हो चुके हैं और सत्संग रूपी नौका पर सवार हो गए हैं। यहाँ सुनने समझने के बाद भी यदि जीवन में गुरु धारण नहीं किए हुए हैं तो केवल सत्संग सुनने से ही काम चलने वाला नहीं है। सत्संग क्यों सुना जाता है? सत्संग सुना जाता है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। अब भक्ति कैसे करेंगे, संसार रूपी सागर से पार कैसे होंगे, इसके लिए जीवन में गुरु धारण किए ही नहीं, गुरु का ज्ञान मिला ही नहीं, तो क्या होगा इसका दुष्परिणाम? जैसे हम लोग बड़ी बड़ी नदियों को नाव के द्वारा पार करते हैं। अब तो नाव बहुत कम देखने को मिलता, लेकिन अब भी है। नाव के माध्यम से पार करते, नाव पर 100, 200, 250 आदमी सवार हो जाते हैं और खेवने वाला जो होता है वो लेकर के चल भी देता है एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर। यदि कुशल मल्लाह है तब तो वो एक किनारा से दूसरा किनारा पहुंचा देगा। यदि नया है, खेवने का ज्ञान नहीं है, तो एक किनारा से तो हटा देगा, लेकिन ठीक ठीक खेवने का ज्ञान नहीं रहने के कारण वो दूसरा किनारा नहीं, बीच भंवर में ही अपने भी डूबेगा, नाव भी डूबेगा और नाव पर जो सवार रहेंगे सब डूब के मर जाएंगे, किनारा नहीं लग पाएंगे। इसी के लिए हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज भी कहते हैं, अति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव में ले ही चढ़ाई, पार करें भव खेव जी। और ये संकेत केवल हम मानव मात्रों के लिए नहीं है, किन्हीं का भी काम बिना गुरु के नहीं चला है। हमारे आदरणीय रघुनंदन बाबू गोसाई लक्ष्मीपति जी महाराज की वाणी को गा करके सुना रहे थे। उस भजन के भी अंतिम कड़ी में गोसाई लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत तीरथ फल नहीं दाता, लक्ष्मी पति नहीं सिद्ध गुरु बिनु वृथा जीव जग जाता। बिना गुरु किए, बिना गुरु के जप तप दान व्रत जितने भी आप कर लीजिए, उसका कोई फल आपको मिलने वाला नहीं है, आपका जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। यदि होता तो गुरु महाराज ऐसा क्यों लिखते कि सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर, करें सदा गुरु सेव जी, भक्ति राम कृष्णादि सकल अवतारन, सेवै तजी अहमेव जी। देव पितर सह पुरन ब्रह्मारो, करें सदा गुरु सेव जी। और गुरु सेवा सम को न सेवा, में ही कर गुरु सेव जी। जब तक जीवन में गुरु की सेवा नहीं,
गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, तब तक जीवन का कल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए तो हमारे गुरु महाराज को भी बहुत भटकना पड़ा है। पहले भटकते भटकते खोजते खोजते जब परम संत बाबा देवी साहब जैसे सच्चे सदगुरु मिल गए तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, यही विधि जेवे भव पार मोर गुरु भेद दिए। और अंत में क्या कहते हैं, तो हर कृपा से बाबा अहो देवी साहब में ही जग फैली गेले भेद मोर गुरु भेद दिए। गुरु को खोजते खोजते 1 2 3 गुरु महाराज को भी मिले, लेकिन किन्हीं के द्वारा उनको शांति महसूस नहीं हुआ। अध्यात्म पथ की सही सही विद्या उनको नहीं मिली तो गुरु को खोजते ही रह गए। और जब परम संत बाबा देवी साहब जैसे गुरु को पा करके उनकी आंतरिक प्यास बुझ गई तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। मुरादाबाद में वो रहते थे इसलिए मुरादाबाद का नाम है, कहीं और रहते तो और जगह का उल्लेख होता। तो गुरु महाराज को अध्यात्म ज्ञान की असली प्राप्ति परम संत बाबा देवी साहब जैसे सदगुरु से प्राप्त हुए। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गुरु से बड़े गोविंद को कहा गया, ये गोविंद से बड़े गुरु को कहा गया है। क्यों? गुरु के प्रति अटूट विश्वास अटूट श्रद्धा दिखाते हुए परम भक्तिन सहजोबाई ने कितना अच्छा कहा है, राम तजू पे गुरु न विसारो। देखिए कितनी श्रद्धा है, मैं राम का त्याग कर सकती हूं, मैं उनको तज सकती हूं, लेकिन जो आस्था जो विश्वास जो मेरा प्रेम गुरु के प्रति है, यदि कोई कहे कि गुरु और राम में से किसका त्याग करना है तो मैं राम का त्याग कर सकती हूं, लेकिन गुरु का त्याग कभी नहीं कर सकती हूं। हरि की कृपा से परमात्मा की कृपा से ये देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर मिला। इसके अंदर परमात्मा ने ईश्वर भक्ति करने का साधन देकर भी भेजा, लेकिन हमें इस संसार में अज्ञानी बना करके भेज दिया। सारा ज्ञान है लेकिन अज्ञान रूपी पर्दा लगे रहने के कारण वो ज्ञान ढका हुआ है। उस ज्ञान को उजागर करने वाले, एहसास दिलाने वाले परमात्मा की प्राप्ति हम आप भी कर सकते हैं। ये ज्ञान देने वाले तो सदगुरु हैं। सदगुरु नहीं मिलते जीवन में तो हमें राम कहां से मिलते, इसलिए राम से भी बड़े गुरु को कहा गया है। तो हम सबों का परम सौभाग्य है कि अपने जीवन की बागडोर हम सबों ने गुरु के हाथों में सौंप दिया है। और जो गुरु के हाथों में अपने जीवन की बागडोर सौंप दिए हैं तो गुरु महाराज कहते हैं, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। बिना गुरु के, बिना गुरु ज्ञान को सीखे इस जीवन का उद्धार होने वाला नहीं है। तो हम लोगों ने तो सौंप दिया है तो उद्धार होने में कोई कसर थोड़ा ही होगा। इस बार नहीं तो अगले बार, एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में भक्ति का बीज पड़ गया है, गुरु ज्ञान का सहारा है, तो कभी न कभी ईश्वर परमात्मा का दीदार दर्शन अवश्य होगा। ये मानव का जीवन तब तक मिलता रहेगा जब तक कि भक्ति पूरी नहीं हो जाती है। क्यों? क्योंकि भक्ति करने का साधन व्यवस्था एक मनुष्य शरीर के अलावे किसी दूसरे शरीर में है ही नहीं। इसलिए मनुष्य का तन पाना तो गारंटी हो जाता है। जब तक भक्ति पूरी नहीं तब तक मिलता रहेगा। गुरु ज्ञान का आधार लेकर के जब भक्ति पूरी हो जाएगी, यह जीव आवागमन के चक्र से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करके स्वयं परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। यही आप सबों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।